आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबको विदित होगा कि जो आदमी जीवन भर पाप करता रहता है उसके नसीब में स्वर्ग नहीं होता। क्या होता है, उसको वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। वैतरणी माटे दुख, वैतरणी माने इतनी समस्या, हैरान परेशान करने वाली वैतरणी पार नहीं कर सकते। और एक दूसरा है नंदनवन। आपको जानकारी होगी, नंदनवन माने जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ दुख सपने में भी नहीं होता, बस ईश्वरीय आनंद की अनुभूति वहाँ आनंदवन होती है। जो सत्कर्म करता है, जो पुण्यात्मा है, उसको नंदनवन मिलता है। लेकिन पापी आत्मा जो होता है, पापी आदमी जो होता है, उसको वैतरणी पार करनी पड़ती है। तो ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ का नतीजा है। अच्छाइयाँ करने वाला आदमी नंदनवन में जा सकता है, नंदनवन प्राप्त कर सकता है। लेकिन बुराई से सना आदमी इतना पाप करता है जीवन भर, और फिर उनको तो जाना पड़ेगा, वैतरणी पार करनी पड़ेगी। ये हम जानते हैं। भाई साहब, जो आत्मा होता है ना, उसको दो भाग में हम विभक्त कर सकते हैं। कैसे? कि जो अच्छाइयाँ करता है, अच्छाइयाँ जीवन में अच्छाई के साथ चलता है, जीवन निभाता है, वो आदमी जो है उसका चिंतन उच्च स्तरीय होता है, वो निकृष्ट चिंतन नहीं करता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पाप कर्म करते हैं बुराइयों से, तो उनका चिंतन बुरा होता है, ये बुराइयों से पूरा जीवन व्यतीत करता है। तो ये चिंतन की बात है। सारी की सारी बातें, वैतरणी और नंदनवन की बातें चिंतन पर आधारित है। चिंतन जानते हो, दो प्रकार का होता है। एक व्यक्ति, उसका चिंतन व्यक्तिगत भी हो सकता है, और दूसरा वो सामाजिक चिंतन भी कर सकता है। दो प्रकार का चिंतन होता है सभी व्यक्तियों में। जो व्यक्तिगत चिंतन करता है तो ये अपने लाभ हानि लाभ के सोचता है, और उसी के बारे में इसका चिंतन चलता है जीवन भर। लेकिन जो सामाजिक जीवन जीता है, सामाजिक चिंतन करता है, समाज को ऊंचा उठाने के लिए जो चिंतन करता है, समाज को वो सत्कर्म से भर देना चाहता है, तो भाई साहब उसका चिंतन सामाजिक चिंतन होता है। व्यक्तिगत चिंतन सामाजिक है। आइए इसको समझिए। एक बार एक मित्र ने अपने दोस्त भगवती लाल पंड्या को कहा कि भाई साहब, वो जो आपका दोस्त है ना, तो वो आपके दोस्त ने एक पीला वाला कुर्ता खरीदा है। भगवती लाल पंड्या ने आगे, अरे खरीदा है तो मेरे क्या, वो जाने, मैं सुनना नहीं चाहता। अच्छा। फिर उस आदमी ने कहा कि भगवती लाल, वो जो पीला कुर्ता खरीदा है वो आपके लिए है। अच्छा, तो इसमें तुझे क्या है, तू क्या इतनी परवाह करता है, मेरे लिए है, मेरे लिए। तो साहब, ये दुनिया में ऐसा है कि लोगों का चिंतन इतना निकृष्ट छोटे स्तर का हो गया है। मेरे क्या, मेरे से क्या लेना देना इससे, मैं क्या सुनूं इस बात को। एक चिंतन है व्यक्तिगत चिंतन। एक सामाजिक चिंतन होता है, समाज में कुछ हुआ तो हमारे क्या है, वो तो होता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। ये जो नेगेटिव चिंतन है, तो ये पॉजिटिव व्यक्तिगत और सामाजिक चिंतन, ये भी पॉजिटिव है। हम देखते हैं कि बुरे आदमी, जो बुरे आदमी हैं, एक बुरे आदमी का सभी जगह तिरस्कार होता है। उसको कोई मान सम्मान नहीं देता, उसको तो सब दूर रखना चाहते हैं बुराई वाले। लेकिन जो अच्छा आदमी है तो उनके प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है। लोग अपने पास बिठाने के लिए लालायित रहते हैं, उनके साथ दोस्ती करने के लिए लालायित रहते हैं। अच्छाई, बुराइयाँ, अच्छाइयाँ। तो जो अच्छाइयाँ हैं वो चारित्र भ्रष्ट नहीं होती। बुराइयाँ होती हो तो चारित्र भ्रष्ट होती है, लेकिन अच्छाइयाँ हैं वो चारित्र भ्रष्ट नहीं होती। तो हम जानते हैं
कि भगवान रामचंद्र जी ये आदर्श आदर्श के लिए घर से निकले थे अपने राज्य से वनवास के लिए। उस आदर्श को उन्हें जन जन तक पहुंचाया, क्योंकि उनमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ भरी थी, कोई कुटिलता नहीं थी, सबके साथ आत्मीयता, सबके साथ मित्रता। तो ये अच्छाइयों से इतने आगे बढ़ गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। ऐसे जो कुछ लोग होते हैं अच्छाइयों के साथ चलते हैं, अपने जीवन में उसको धारण करते हैं, ये भगवान रामचंद्र की तरह सभी जगह से सम्मान पाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, उसमें इतनी बुराइयां होती है इसके जीवन में कि वो सम्मान में पात्र नहीं रहते। वो जहाँ जाते हों बुराइयां फैलाते हैं, जहाँ जाते हैं सबको तिरस्कृत करते हैं। न जाने इनसे लोग दूर रहना बहुत पसंद करते हैं, इनसे नज़दीक में नहीं जाते। तो आप जानते हो कि रावण था, लंकेश सारे वेदों का पंडित था, बुद्धिजीवी था, शक्तियों का सम्राट था, लेकिन भाई बुराइयों के कारण वो अपना कुटुंब समेत खत्म हो गया, मारा गया। वैसा दुर्योधन का हुआ। तो आज समाज में कितने ही संत महात्मा मठाधिपति जो है ना, अगर वो सामाजिक दृष्टि अच्छाइयों को लेकर नहीं चलेंगे तो क्या होगा भाई साहब। तो वही तड़ी वाला प्रश्न आ गया कि ये बुराई के बदले उनको वही तड़ी पार करनी पड़ेगी। समाज की बुराइयाँ लेकर, समाज में बुराइयाँ लेकर चलेंगे तो तिरस्कृत हो गए, न सम्मान मिलेगा न मान, बस अपमान ही अपमान उसके जीवन में लिखा है, निश्चित रूप से मानिए। चाहे वो कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, क्या विद्वान क्यों ना, क्यों संत हो, क्यों महात्मा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर अच्छा के साथ नहीं चलते तो उसको सामना करना पड़ेगा, भाई तने पार करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छाई के साथ चलते हैं, सारे समाज को ऊंचा उठाने के लिए कर्तव्यरत रहते हैं, उनका सभी जगह सम्मान होता है। और सम्मानित व्यक्ति का मान कितना बढ़ता है आप जानते हैं, इसका कोई अपमान नहीं करता। आप जानते हो कि चंद्रगुप्त का महाअमात्य चाणक्य कहाँ रहता था जानते हो? एक झोपड़ी में रहता था वो, सिंपल लिविंग। लेकिन हाई थिंकिंग तो देखा ना आपने कि चंद्रगुप्त तो सम्राट बना दिया उन्हें अपने विचारों से। इनका जीवन, इनकी सादगी देखते ही बढ़ती थी। ये अच्छाई का प्रभाव है, आज भी हम उनको याद करते हैं। पूरे विश्व में गायत्री परिवार फैला हुआ है, उसके संगठन, उसके संस्थापक युग दृष्टा वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि इनका उपवास चलता था, निर्जला उपवास। माता जी ने सोचा कि इनकी शक्ति कम हो जाएगी, कुछ खाते पीते नहीं, पानी पर निर्जला उपवास करते हैं। तो एक दिन माता जी को कुछ मन में दया या तो कुछ हुआ, तो उनने संतरे का रस निकाला एक गिलास में, और पानी जब मांगा गुरुजी ने, तो वो माता जी ने, भगवती देवी शर्मा जी ने वो गिलास थमा दिया इनके हाथ में, जानते हो, संतरे का रस का। अरे वो तो कितना महान आदमी था। जैसे संतरे का रस मुंह पे लगाया, देखा नहीं, और एक घूंट मुंह में गया, उनको पता चल गया अरे तो पानी नहीं है, तो संतरे का जूस है। तुरंत गिलास को नीचे रख दिया, बाहर गए, मुंह में जो ये संतरे का रस था उसको बाहर फेंक दिया, थूक दिया उसको, और आकर माता जी को कहा ये आपने क्या कर दिया, आपने मुझे संतरे का रस दे दिया। जानती हो, अरे हजारों बच्चे अपना पेट काट कर पैसा यहाँ भेजते हैं, उस पैसे से अगर मैं संतरे का रस पीऊँ, मौज मजा करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो ये तो मेरे रक्त में नहीं है। और आपने क्या कर दिया, ऐसा मत करना कभी। मैं मेरे बच्चों को ऐसा भूखे रहते हैं, अपने पेट काट कर पैसे देते, उसी का मैं ऐसा दुरुपयोग नहीं कर सकता। ये थे श्री राम शर्मा आचार्य जी कि जितने इतना बड़ा संगठन कर दिया, इतना बड़ा संस्थापक जो भी नहीं हुआ। तो ये क्या है, सादगी, सिंपल लिविंग इनका मंत्र था। सभी अपने अनुयायियों को दिया था कि बहनों भाइयों,
सिंपल। आप तो सादा जीवन व्यतीत करो, जीवन में अच्छाइयों के साथ बुराई को छोड़ दो। बुराई तो सारे के सारे दोस्त पनपते हैं, आपको लोभ मोह अहंकार कपट छल आदि करना पड़ता है। सादगी से जियो और अपने विचारों को ऊंचा रखो। सिंपल लिविंग एंड तक इसका मंत्र था और सभी को इसके पीछे चलना चाहिए। इसके अनुयायियों को चलते हैं नहीं चलते हैं वो तो इनकी खुद की समझ की बात है, लेकिन ये करना चाहिए। आप जानते हो कि जो मलिनता है ये दोष दुर्गुणों से मलिनता जीवन में आती है। अगर पवित्रता है, सादगी है, अच्छे विचार है, अच्छाइयों से चलने का साहस है तो भाई साहब कमाल हो जाएगी। इसका जीवन तो धन्य बन जाएगा, इसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। वैतरणी से तो बेहतर है हम नंदनवन में रहे। नंदनवन में रहना क्यों नहीं चाहते आप? और नंदनवन में रहना चाहते हो तो आपको अच्छा के साथ चलना पड़ेगा। फिर अगर वैतरणी पार करनी है, दोजख में पड़ना है, नरक में जाना है, दुख और विपत्तियों झेलना है तो फिर करिए। आप जो कुछ कुकर करते हैं तो करते रहिए। तो ये चिंतन की धारा है, आपको बदलनी पड़ेगी। और चिंतन की धारा तो तब बदलेगी कि जब प्राणी मात्र में आप उस आत्मा जो है परमात्मा है उसका एक अंश उसमें देखेंगे बारीकी से कि जो मेरे में है वो उनमें है। तब भाई साहब इनके साथ आत्मीयता बढ़ेगी और आत्मीयता के भाव मैत्री में परिवर्तित होगा। और ये मैत्री बढ़ती बढ़ती इतनी बड़ी विराट, जैसे वो थे ना मत्स्यावतार में एक छोटी सी मछली ने विराट स्वरूप धारण करके उद्धार कर दिया विश्व का, मत्स्यावतार कहा गया। ऐसे हम विश्वमित्र अभियान को इतना विराट करना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक को अपनी मैत्री से जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने में आप सक्षम हो, वैतरणी से आपको बाहर निकलना है, नंदन वन को आप में रहना है तो आइए इस मैत्री की भावना को जितने भी संपर्क क्षेत्र है आपका उसमें आप आगे बढ़ाइए। अपने मित्र संपर्क क्षेत्र के लोगों को कहिए आप भी इस जो मैत्री अभियान है उसको आगे ले जाइए। बस ये जब विराट स्वरूप पकड़ लेगा पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम बनकर रहेगा। और इसको कहते हैं नंदन वन। हम नंदन वन बनाना चाहते हैं। एक नए युग की जो वापसी आ रही उसमें वही परिस्थिति अब होगी, पर ये तब होगी जब हम बदलेंगे। अगर हम बदलना नहीं चाहेंगे, हम हमारे विचारों को नहीं बदलेंगे, अच्छाइयों को ग्रहण नहीं करेंगे तो कैसे बदलेगा? इसीलिए भाई साहब ध्यान रखिए, मैत्री का विकास करने के लिए अपने आप को बदल दीजिए, तब ये युग बदल कर रहेगा। आइए इस बात के साथ मैं आज की इस कड़ी को समाप्त करता हूँ। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।